हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज पर आधारित है कि आज के सिनेरियो में सीआईटी अपील्स जिस तरीके के ऑर्डर पास कर रहे हैं उससे ये चीज बिल्कुल सामने आती है कि उनके ऊपर अपील्स को डिस्पोज ऑफ करने का बहुत प्रेशर है और उस प्रेशर के अंदर वो कोई ना कोई एक ऐसा ग्राउंड ढूंढ लेते हैं जिससे वो एसएससी की अपील इन लिमाइन डिसमिस करने की कोशिश करते हैं। उसमें से एक आधार एसएससी की कंडोनेशन को ना अलाउ करके उनको डिसमिस करना है। प्रेजेंट केस में यही चीज ट्रिब्यूनल के सामने आई। जो इशू इस केस में इन्वॉल्व है वो ये है कि यदि सीआईटी अपील एक बार एसएससी के रिटर्न सबमिशंस को कंसीडर कर लेता है और उन रिटर्न सबमिशंस को कंसीडर करके असेसिंग ऑफिसर से रिमांड रिपोर्ट मांग लेता है, तो क्या उसके बाद भी सीआईटी अपील के पास ये ऑप्शन रह जाता है कि वो कंडोनेशन के आधार पर एसएससी की अपील को डिसमिस कर दे? यही चीज प्रेजेंट केस में राधेश्याम चौधरी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में अमृतसर आईटीएटी ने डिसाइड की। यह केस 119 आईटीआर पेज नंबर 543 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 14 मई 2024 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी की अपील 121 डेज से डिले थी और इस डिले का कारण जो है वो एसएससी ने यह बताया कि एसएससी के दो काउंसिल्स थे और जिनके बीच में कंफ्यूजन होने की वजह से यह अपील डिले हो गई। एसएससी ने अपने रिटर्न सबमिशंस भी सबमिट कर दिए थे और जब रिटर्न सबमिशन सबमिट किए एसएससी ने तो उन रिटर्न सबमिशंस को कंसीडर करते हुए सीआईटी अपील ने असेसिंग ऑफिसर से रिमांड रिपोर्ट मांगी और रिमांड रिपोर्ट मांगने के बाद इन द मीन टाइम सीआईटी अपील ने एसएससी की अपील इस बात पे खारिज कर दी कि एसएससी को कंडोनेशन नहीं मिलना चाहिए। एसएससी इस मैटर को लेकर के ट्रिब्यूनल गया। एसएससी का मेन ग्राउंड इस अपील में यह था कि एक बार यदि सीआईटी अपील ने एसएससी के सबमिशंस को कंसीडर कर लिया है और उसके आधार पर रिमांड रिपोर्ट के लिए असेसिंग ऑफिसर को लिख दिया है तो यह एक सफिशिएंट प्रूव है कि सीआईटी अपील ने एसएससी की कंडोनेशन को अलाउ कर दिया है। जब यह मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का भी यह मानना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जब एसएससी के सबमिशंस को कंसीडर करके सीआईटी अपील ने रिमांड रिपोर्ट मांग ली है तो यह इस बात का एक कंक्लूसिव और एडिक्वेट प्रूव है कि एसएससी की कंडोनेशन जो है वो अलाउ कर दी गई है। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि सीआईटी अपील प्रेजेंट केस में ऑलरेडी जो इशू ऑफ लिमिटेशन है उसको क्रॉस कर चुका है और अपील ऑर्डर पूरी तरीके से इस बात पर भी साइलेंट है कि जो रिमांड रिपोर्ट सीआईटी अपील ने मांगी उसके कंटेंट्स को लेकर के साइलेंट है। जो रिमांड रिपोर्ट है वो भी पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है और रिमांड रिपोर्ट की कॉपी एसएससी को भी अवेलेबल नहीं कराई गई है। तो प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि ये सीआईटी अपील के पार्ट पे जुडिशियस नहीं है कि वो एक बार रिमांड रिपोर्ट मांग करके और एसएससी के सबमिशंस को कंसीडर करके फिर एसएससी की जो अपील है उसको लिमिटेशन के आधार पर डिसमिस करे, ये जुडिशियस नहीं है। प्रेजेंट केस में एसएससी का एक और टेक्निकल ग्राउंड था। एसएससी का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में एसएससी ने सेक्शन 148 की रिटर्न फाइल की है, हालांकि वो रिटर्न लेट फाइल की थी, तब भी जो असेसमेंट ऑर्डर है वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के ऑर्डर के बिना, सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के नोटिस के बिना असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता और ये एक जुरिस्डिक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो इस पर भी ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस होटल ब्लू मून जो कि 2010 का केस है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 की एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा किए बिना एसएससी की असेसमेंट नहीं की जा सकती। तो प्रेजेंट केस में
दोनों ग्राउंड पर एसएससी की अपील जो है वो अलाउ हुई। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है राधेश्याम चौधरी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 119 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 543 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 14 मई 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।